चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। ज़िंदगी में ना कभी किसी भी व्यक्ति को उसका नाम और उसके कपड़े देखकर कभी भी किसी को जज मत किया करो, क्योंकि अक्सर एक गरीब दिखने वाला इंसान बहुत अमीर हो सकता है और एक अमीरों की तरह दिखने वाला इंसान बहुत ही ज़्यादा गरीब भी हो सकता है। अक्सर ही हम लोगों को उनके कपड़ों से जज करना शुरू कर देते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। एक बहुत ही गरीब दिखने वाला इंसान भी बहुत अमीर हो सकता है। चलिए आज मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ और ये स्टोरी सुनकर आपको लोगों को जज करने का नज़रिया डेफिनेटली बदल जाएगा। ये स्टोरी है पंजाब में रहने वाले एक किसान की, जो कि पंजाब के एक छोटे से गांव में रहता था। देखने में तो वो बड़ा ही सीधा साधा लगता था, पर वास्तव में उसके पास इतनी ज़मीन थी कि वो पूरे गांव को खरीदने की हैसियत रखता था। एक दिन खेतों में काम करते करते अचानक उसका ट्रैक्टर ख़राब हो जाता है और वो नया ट्रैक्टर लेने के बारे में सोचता है। और जब वो खेतों में काम कर रहा होता है, उसके कपड़े पूरे गंदे हो चुके होते हैं, मिट्टी के साथ लिप खराब हो जाते हैं और वो वैसे ही अपने गंदे कपड़ों के साथ ट्रैक्टर लेने के लिए ट्रैक्टर वाली एजेंसी में पहुंच जाता है। और ट्रैक्टर वाली एजेंसी में पहुंचने के बाद जो वहां का मैनेजर होता है, वो उसके हुलिये को देखकर उसे अंदर ही नहीं आने देता। पर वो किसान उससे कहता है कि मुझे एक नया ट्रैक्टर लेना है। पर जो वहाँ का मैनेजर होता है, वो उसके कपड़ों को देखकर कहता है कि यार, दिखने में तो भिखारी लगते हो और चले हो ट्रैक्टर को लेने। पर वो किसान एक बार फिर मैनेजर से कहता है कि मुझे ट्रैक्टर लेना है और मैं यहाँ पे ट्रैक्टर लेने के लिए आया हूँ। पर मैनेजर उसकी बात ना सुनते हुए उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है। मैनेजर का ये रवैया देखकर किसान को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा उस व्यक्ति के पास जाता है जिस व्यक्ति की ज़मीन पर वो ट्रैक्टर की एजेंसी बनाई गई थी। और किसान उस व्यक्ति से वो एजेंसी वाली ज़मीन दुगने पैसे देकर उससे ख़रीद लेता है। ज़मीन को ख़रीद लेने के बाद किसान फिर वही गंदे कपड़े पहनकर एजेंसी में चला जाता है। किसान को फिर से एजेंसी में देख उस एजेंसी का मैनेजर बाहर आता है और किसान से कहता है कि तू फिर यहाँ पे अपनी बेइज्जती कराने के लिए आ गया। पर मैनेजर के इतना कहने पे किसान वो ज़मीन के पेपर उस मैनेजर के मुंह पे मारता है और उससे कहता है कि आज से ये ज़मीन मेरी है और तुम ये एजेंसी आज के आज मेरी ज़मीन पे से खाली कर दो। पर मैनेजर जब उस कागज़ को पढ़ता है तो मैनेजर के होश उड़ जाते हैं और मैनेजर उस किसान से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि आप ऐसा मत कीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। पर किसान बोलता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे आज के आज मेरी ज़मीन खाली चाहिए। किसान के इतना कहने पे वो मैनेजर किसान के पाँव पकड़ लेता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है और अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है और किसान उसे माफ़ कर देता है। और किसान मैनेजर से कहता है कि मुझे तो बस तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास करवाना था, बस इसीलिए मैंने इस ज़मीन को ख़रीदा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये स्टोरी सुनने के बाद आपका लोगों को जज करने का नज़रिया ज़रूर बदल जाएगा। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं